हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ये होने वाली है एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस। तो जनाब एक टाइम पे प्रिंस के भी बड़े डंके बजा करते थे। मुझे याद है जब ये बिग बॉस में आए थे, उससे पहले एक शो था, मुझे उसका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया है, उसमें ये थे। तो वो भी इन्होंने विन किया था। फिर बिग बॉस में इन्होंने विन किया था। उसके बाद जनाब रोडीज़ में आ गए। इवन ये रोडीज़ में भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो था काफ़ी ज़्यादा इनकी फाइट शाइट चलती रहती थी। काफ़ी मज़े का इनका रहा है शुरू से ही हिस्ट्री। बाकी और अब बात अगर की जाए एल्विश यादव की, तो जनाब एल्विश यादव आर्मी सुपर माइंड ब्लोइंग कमाल। और एल्विश को कोई बोल के जाए तो जाए कैसे, एल्विश यादव की आर्मी ऐसे तबाही उतारती है ना जाके अगले बंदे की, अगला बंदा खुद माफिया मांगता है। तो बाकी एल्विश ने रिप्लाई किया प्रिंस को, क्या रिप्लाई किया और क्या फाइट चल रही है इन दोनों के दरमियान में, क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट में एक नया लफड़ा आ चुका हुआ है, काफ़ी फ़नी भी है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। एक दो चीज़ें मैंने देखी भी हैं जो कि मैं देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी कि ओके ठीक है, ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तो चलो चलकर देखते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब तो कर लिया हुआ है, तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा लिया करो, ताकि नोटिफिकेशन तो आए ना आप लोगों के पास। ज़ालिमो आजकल कहाँ चले गए हो सबके सब। तो चलते हैं और चलकर देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। अपने भाई है ना, ये थोड़ा समझ थोड़ा इनसिक्योर है। ऐसे होता है कि यार एकदम से नया आदमी आया है और एकदम से इतना सही कर रहा है। और होता है कि कोई इतने टाइम से शो कर रहा हूँ नहीं जीता, फिर एक बारी में आके एक जीत जाए तो इट्स ओके। घर वाले खुश हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी 2-3 दिन पहले पापा मुझे कह रहे थे कि भाई क्या चल रहा है ऑनलाइन ये सारा। मैं पापा को समझा रहा था कि मैं तो हुई नहीं कहीं पे ना मैं कुछ स्टोरी पोस्ट करता, ना मैं कोई रिप्लाई देता, ना मेरा इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब है। बट वो मेरे को समझा रहे थे कि भाई मान लो किसी को कुछ हो गया तो नाम तुम्हारा ही आएगा, क्योंकि लोगों को घसीटने की आदत है नाम का। तो कैसे निकले इन सब चीजों से? फेमस होना भी ना एक गले का फंदा बनने वाली बात है। में नहीं पड़ता और प्रिंस का ये जबरदस्ती का सीन हो रहा है। निश्चिंत रहो, बाकी भगवान जाने। मैंने पास्ट में चीज़ें देखी हैं कि कैसे ऑनलाइन लड़ाई चाहे ऑफलाइन लड़ाई, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं दोनों साइड से, तो वो मुझे अब नहीं झेल। अब मुझे चाहिए पीस, वो मैच्योरिटी। एक मतलब एल्विश बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ चाह रहा कि एक आ रहा है कुछ बोल रहा है उसको, दूसरा आ रहा है जैसे कि उसका वो एक फेम, इस तरह से आप लोग पीछे ही पड़ जाओ उस बंदे के। और कोई इधर से उठ के आके कुछ बोल रहा है, कोई इधर से आके कुछ बोल रहा है, तो मेरे हाल से ये चीज़ें सही भी नहीं है। लेकिन यार लोगों का क्या कहें, लोग कुछ भी करते हैं। लोग फेम के लिए भाई किसी का भी नाम खराब करते हैं। फेम मिलेगा भाई, लो एल्विश का नाम। तुम कौन हो भाई? मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था। अभी एक दो पॉडकास्ट में, एक तो एक ही कपड़ों में वो 4 पॉडकास्ट करके आ गया। ठीक है, पहले वो मीडिया से दूर भागता रहा कि मेरे को मीडिया की जरूरत नहीं है। जितनी गंदी एक्टिंग करता है तुमने टिकटॉक में भी देखी होगी, मैं अभी रील्स देख रहा था, बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है एल्विश। ठीक है, उतनी गंदा डांस करता है। टैलेंट क्या है? सिर्फ एक लाइन मार के लोगों को रोस्ट करना। तुमने अपना करियर कंट्रोवर्सी में चलाया और अब तुम बोल रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता। सही है भाई। अब आप चाह रहे हो कि कंट्रोवर्सी हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही उसके बारे में बातें कर रहे हो। वो इंसान तो आपको रिप्लाई तक नहीं दे रहा, कुछ बोल नहीं रहा आपको, लेकिन आप ज़बरदस्ती का घुस रहे हो उस बंदे में। इसका मतलब है आप भी कहीं ना कहीं चाहे लड़ाई करके, वो कहते हैं ना बुरे बन के या अच्छे बन के फेम चाहिए ना, जैसे मर्जी लो। तो ज़बरदस्ती का आप भी तो कर रहे हो ना। वो एक बंदा कह रहा है कि नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो वही चीज़ करे, तो ये फिर आपकी अपनी मेंटालिटी है ना। मतलब हैरानगी की बात है। प्रिंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रिंस अभी जो बातें कर रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रही। आप एक जगह पे हो, ठीक है, कभी आप बात कर रहे हो उसके कपड़ों को लेके कि वो कपड़े एक ही सूट में 4-4 शो कर रहा है। भाई साहब उसको मिल रहे हैं शोज़, उसके बंदे के पास वाकई टाइम नहीं है, उस बंदे के पास सोने का टाइम नहीं है, कपड़े चेंज करने तक का टाइम नहीं है। तो अगर उसको काम मिल रहा है तो आप क्यों जेलस हो रहे हो? दिख रहा है आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपकी फाइट में, आपके बोलने में, हर जगह आपकी वो एक जेलसी जो है ना वो दिख रही है ऑटोमेटिकली।
तो मतलब मैं प्रिंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रिंस के जो अल्फाज और जो बातें ज़बरदस्ती की ये कर रहे हैं वो थोड़ी सी ना हजम नहीं हो पा रही हैं। एल्विश का जो व्यवहार आप कह रहे हो करते हैं लोगों के साथ, उसके बदमाशी शब्द यूज करेंगे या किसी और शब्द यूज करेंगे? छपरी तो है ही भाई, वो मैं बोल ही देता हूँ कि जो उनकी भाषा को अल्फाज इनके मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो हमारी बोली है, मान लो हरियाणवी लैंग्वेज है, थोड़ी खड़ी बोली है, तो उसमें लगता है कि भाई ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो बात करना नहीं आता, बट दैट्स नॉट ट्रू। पता है ये चीज़ ना बड़ी ज़्यादा गलत है। आप एक बंदे से आपको प्रॉब्लम है ना, आप उस बंदे के बारे में बात करो। आप उसकी लैंग्वेज को लेके कभी बातें कर रहे हो, आप कभी उसके कपड़ों को लेके, कपड़ों का क्या है यार, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कितनी कितनी वीडियोस एक ड्रेस में बना देते हैं। तो क्या लोग कपड़े ही देखने आते हैं या काम देखने आते हैं? तो ऐसा नहीं है। कभी आप उसको लैंग्वेज की वजह से कंटिन्यूसली ट्रोल कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि उस साइड की लैंग्वेज बोलने का एक्सेंट ही वैसा है, तो क्यों कर रहे हैं? नहीं समझ ही नहीं आ पा रहा मुझे तो। और बात की जाए हरियाणवी की, तो हरियाणवी लैंग्वेज है ही ऐसी। इवन आजकल तो हम लोग सॉन्ग इतने शौक से सुन रहे होते हैं हरियाणवी में, और उनका बोलने का तरीक़ाकार, और वो आप कैसे किसी की लैंग्वेज आप, मतलब ये तो आप डायरेक्ट उस पे पर्सनली अटैक कर रहे हो कि वो बंदा कैसे भी करके आपको रिप्लाई दे, वो कुछ ना कुछ बोले ताकि आपको ना हाईलाइट में आता है बंदा, तो आप वो चीज़ को चाह रहे हो, ज़बरदस्ती का चाह रहे हो। तो मैं नहीं, ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करती। जिंदगी में ये तो सीखा मैंने, क्या लोगों को पढ़ना, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से ऋषभ के साथ सही जोड़ी बनेगी। वैसे अभी आपने इतना कह दिया कि आपने जिंदगी में पढ़ा सीखा, तो थोड़ा हमको भी एनलाइटन करिए, क्या सीखा, क्या पढ़ा, बताइए। नहीं, मैं झूठ बोलता था। और भाई सुन ले भाई, डोनाल्ड ट्रम्प तो खुला चैलेंज है। आज क्या तारीख होगी भाई? 8 तारीख हो गई। ओहो, अपना बीच में शूट कब नहीं है यार? शूट 14 को शूट नहीं है, एक ही दिन है जब अपना शूटिंग, क्योंकि बाकी सारे दिन शूट है। तो 14 तारीख को आ रहे हैं भाई, डोनाल्ड ट्रम्प के गाँव में आ रहे हैं, ठीक है ना? तो जितना भाईचारा है भाई, डोनाल्ड ट्रम्प तू भी ले, हम भी ले आएंगे, देखेंगे कौन। एलोन की तरफ है हम। एलोन भाई मारा बड़ा भाई एलोन भाई। एलोन तक कुछ कह दी ना करते हैं, साढ़े देख लेते तेरे गाँव में आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे प्याऊ का मंदिर दो रहे, ठीक है? जाओ भाई। ये काफ़ी मज़ेदार जो है वो लफड़ा होने वाला है, काफ़ी जो है वो चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। अच्छा, मैंने एक ऐसे ही ना वीडियो देखी थी जिधर ये रोडीज़ में एल्विश भाई जो हैं वो हर बंदे का, क्रू का हर मेंबर, हर छोटा बड़ा, छोटे से छोटा बंदा भी, उसका भी नाम ले कर बड़ा स्वीटली थैंक यू और वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उस सब के अंदर प्रिंस का नाम कहीं भी सुनने को नहीं मिला। तो चल तो रहा है। वहाँ चल के आना एक बारी। जी-वैगन कहाँ है? बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, भाई जी-वैगन कहाँ है, जी-वैगन कहाँ है, जी-वैगन कहाँ है? कहाँ है? और आप लोगों को याद ही होगा, प्रिंस ने बोला था ना कि जी-वैगन का क्या है, मैं जी-वैगन ले आऊंगा अभी। तो मतलब ये चीज़ें, ये नोक चोक, ये सारा कुछ जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बाकी जी-वैगन कहाँ है? बोल तो लिया था, अभी तक आई नहीं वैसे। Who is most likely to fake friendship? प्रिंस नरूला। Ooh. रोडीज का नाम लेना था ना, मतलब कंटेस्टेंट था ना, तो चीज से हाथ पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा आदमी है और वो भाई कभी हमें शोज वोज से निकलवा दे आ रहे हैं इंडिया में। भाई इंडिया में नहीं चलती भाई मुझे डर लग रहा है, बहुत बड़ा आदमी, कभी भाई एक आधे शो 2-3 रह रहे हैं मेरे पे, इनसे ना निकलवा दे भाई मेरे को। तुम एक काम करो, डोनाल्ड ट्रम्प पे पीआर कराओ भाई, डोनाल्ड ट्रम्प की पीआर करा दोगे तुम? हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बच के रहिए भाई। और तू रिप्लाई ना कर रहा, मैंने देखिए तू घने दिन हो गए तुझे देखते देखते रिप्लाई ना कर रहा। देखो ये वाली शर्ट है डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह, आज सुधर जा बेटा, सुधर जा ना, पीआर करवा देंगे। फिर हम रोडीज देखें तो रोडीज में कहीं कहीं हर कोई एल्विश की बजाते हुए नजर आ रहा है, उनके खिलाफ बोलते नजर आ रहा है। कौन बजा रहा है? Nobody is बजाइंग एल्विश यादव, तुम बजा
तू कहे एतबार दी जुबानों कदे ढूंढूंगा सवाल ही कोई ना ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹਿੱਲਦੇ ਫਲੋਰ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ गुल्लू ਨਾਮ ਸੁਣ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਝਾਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੇਂਦੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ अभिषेक कपड़े देख के ही कंप्लेन करने लग जाते हैं। मुझे कलर पसंद नहीं आया, मम्मी को पसंद नहीं आया, मम्मी की मासी को पसंद नहीं आया, मासी के ड्राइवर को पसंद नहीं आया, ड्राइवर के फ्रेंड को पसंद नहीं आया, उसकी मालिश वाली को पसंद नहीं आया। मालिश वाली ड्राइवर की मालिश वाली है। लिश वाली रखियो, वाला भी नहीं। वाला भी नहीं वाली भाई अभी तो करनी बॉलीवुड फ्यूचर की प्लान। और बिग बॉस जीतना है। बिग बॉस जीतना है अच्छा और एक तगड़ा चैनल बनाना है यूट्यूब का। ओके तगड़ा चैनल पैसे वैसे कमा के सोच लो स्कॉटलैंड शिफ्ट हो जाओ। अच्छे प्लान थे 60 घर वालों पे कौन केस करता है मारे दोनों ने मिलके मारा मुझे तो भाई और बहुत ही मारा ऐसा भी नहीं कम बहुत मारा है गलत रज के मतलब ऐसा कि मैं केस भी कर सकता हूँ बट कर नहीं सकता घर वाले है ना केस करता कभी कहा नहीं कि इतना ज्यादा पिटाई कर रहे हो मैं फोन कर देता हूँ पुलिस को ना ना फिर और मारेंगे हमने पिटाई विटाई से बचे भाई हम अब धीरे धीरे अब सीख रहे हैं अब तो नहीं मारते कोशिश लगी रहती है उनकी कभी पकड़ में आ जाऊं मैं बट मैं रहता ही नहीं घर पे ना अच्छा तो मैं मुंबई इसलिए हूँ मेन रीजन मेरा यही है काम धंधा कुछ नहीं है बस पिटाई के डर के कभी कभी तो पूरा इतना इंस्टा पे स्टोरी डाल देता है कि यार मैं एल्विश थोड़ी हूँ हर कोई कहता रहता है एल्विश की एक्टिंग करके दिखाओ करते रहते सही है एल्विश की जो आर्मी और ट्रोल वोल नहीं किया आपको बहुत किया सर बहुत किया मतलब ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है वो लोग तो मैंने ट्विटर ही अनइंस्टॉल कर दिया था ना भाई साहब 4 तारीख को नहीं आना कहीं अपने घर रहो रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है रजत भाई गए थे समझौता कराने जूता बजाने नहीं गए थे ना पता हो तो बता दूं सामने से जो लोग आ रखे थे ना रोहित भाई हो गए गौरव भाई हो गए युद्धवीर भाई हो गए गोविंद भाई हो गए जबरू भाई बंटी भाई विशु भाई मेरे अपने घर के बड़े हैं पिछला साल उठा के देखो जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अच्छा काफ़ी लोग जो है ना वो बोल रहे थे कि रजत दोगला है जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा बातें और काफ़ी कुछ लेकिन अभी तक ना एल्विश की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है और एल्विश ने ऐसा कोई बात नहीं की लेकिन पब्लिक क्यों कह रही है क्या रीज़न है इसके पीछे क्या बात हुई है क्या वजूहात है गाइस अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आवाम क्यों इस तरह से जो है रजत को दोगला बोल रही है मुझे मारे पीटे भी ना उसका हक है मेरे पे एक भाई को गाना आना था आपका आधा रह गया मेरे को सिस्टम आ गया बाहर तो गाना नहीं आ रहा ये पूछने जा रहे हो क्लियर कि गाना आ रहा है नहीं आ रहा तो भाई साहब गाना नहीं मैंने सुना है 42-43 आदमी भी थे पूरी शूटिंग हाँ प्रॉपर शूट होती अच्छा गाना था भाई किसका जिसका भी आ रहा हो जिसके साथ भी करा हो मैंने गाना बट अब वो नहीं आ रहा मतलब उसका आ जाए बट मैं उसका पार्ट नहीं हूँ एंड इट्स ओके एक मैनेजर है आशीष ठीक है वो सारी चीजों का हेड करता है मतलब उनके साथ कि हाँ आज ये डालेंगे आज हम ये ट्रेंड कराएंगे आज हम ये ट्रेंड कराएंगे उसका काम ये है यार ये इतने वेले हैं कि सारे पैसे उस पर लगाते हैं ताकि ये लोगों को दिखा के रखें कि ओहो एल्विश की तो आर्मी है अरे घंटा आर्मी है यार भाई देखो एक दफा आंखें खोल के उसको बोलना नहीं पड़ेगा इन चीजों पे पता है ये है पीआर मतलब प्रिंस कहना क्या चाह रहे थे कि पीआर है और लोग जो है जो फालतू से हैं वो एल्विश पे लगा रहे हैं वो भाई आंखें खोलो ज़रा आओ रियलिटी में आओ रियलिटी चेक लो ऐसे थोड़ी होता है और प्रिंस जो है ना बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रहा है इवन मैंने एक जगह इनकी वाइफ का इंटरव्यू सुना तो वो भी लगी हुई थी तो मैं कि यार ये क्यों बात कर रही हैं और उनका लफड़ा चल रहा है
प्रिंस बातें कर रहा है, प्रिंस बोल रहा है, वो बंदा तो ऐसा कोई रिप्लाई तक नहीं उसको ठीक से दे रहा। और रही बात ये एल्विश लोगों की, रजत दलाल हो के, ये जितने भी इनका ग्रुप है, हर एक का एक्चुअल में ध्यान जो है ना अपने करियर को बनाने में है। अब इन लफड़ों में पड़ना, ये वो एक बचपना होता है, वो सारा कुछ जो चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हर कोई लगा हुआ है अपने काम की तरफ के, काम करना है सब कुछ। लेकिन प्रिंस ज़बरदस्ती का ये लफड़ा और ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, क्यों ये सब कुछ करने की कोशिश हो रही है, क्या वजूहात है। बाकी मतलब छोटे छोटे से जो रिप्लाई होते हैं ना एल्विश, चस आ जाती है मेरे ख्याल से। वो काफ़ी होता है कि 100 बातों की एक बात, वो एक बात में ही पूरा करने वाला बंदा है, और उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे ख्याल से वो इन फजूल से लफड़ों में पड़े, इन पे रिप्लाई करे, इनके पीछे लगे। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। वो बंदा कहता है यार ठीक है, लगे रहो, हम अपने काम में लगे, तुम अपने काम में लगे रहो। मतलब उस बंदे के पास अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं है, और वो इन लोगों को अब रिप्लाई भी दे। नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी गाइस, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और आप लोग इस बारे में क्या कहोगे? क्या प्रिंस जो करना चाह रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या ये आप लोगों को नहीं लगता कि ज़बरदस्ती का कोई लफड़ा शफड़ा है और ज़बरदस्ती की कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है? लेकिन ये वही बात ना हो जैसे वो रजत का और क्या उस बंदे का नाम था, बिग बॉस में आया हुआ था, उनका भी ऐसे ही एक लफड़ा हुआ था, और लास्ट पे जो है कोलैब कर लिया, और एक नई चीज़ जो है वो सामने आई। अगर एल्विश ऐसा कुछ करने वाले हैं तो भाई साहब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जितना सॉलिड ये चीज़ें चल रही है, अब पता नहीं प्लान्ड है या क्या है, लेकिन प्लान्ड मुझे लग नहीं रही। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह से है। बाकी ऐसे और लफड़े और ज़बरदस्त सी वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। और कहाँ हो सारे एल्विश आर्मी वाले, कहाँ सो गए हो? मुझे लगता है एल्विश आर्मी वैसे ही गायब हो गई हुई है, कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।